हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स उड़ान। और गाइस आज की वीडियो काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? हमेशा से पढ़ते हैं दिस डेबिट, वो क्रेडिट, ये डेबिट, वो क्रेडिट, लेकिन एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता। इंग्लिश में जो इसका मीनिंग है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंट्स में बात कर रहे हैं। तो बस कई टीचर्स ऐसे पढ़ा देते हैं भाई जो आया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, बस इतना ही पढ़ा देते हैं। जबकि वो सिर्फ एक रूल है जो किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स पे लगता, लाइक रियल अकाउंट्स पे लगता है, तो सबके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो बाकी अकाउंट्स कैसे पता करेंगे, वो तो एक रूल्स में है हमारे पास, बट हम ये जानना चाहते हैं कि मीनिंग क्या है। तो कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में है कि जब प्लस होता है तो डेबिट होता है और जब माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम एसेट्स को बोले कि हाँ एसेट्स प्लस होती हैं तो समझ में आता है कि हाँ डेबिट, एसेट्स माइनस होती है तो समझ में आता है कि हाँ क्रेडिट। लेकिन सब जगह ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, यानी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट ठीक है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट ठीक है, लेकिन सब जगह ये मीनिंग नहीं है। और इंग्लिश वाले मीनिंग से अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में क्रेडिट का मीनिंग होता है जैसे किसी को उसका क्रेडिट देना या उधार। तो हम सब उन मीनिंग पे नहीं जाएंगे, हम तो अकाउंट्स में जानना चाहते हैं कि क्या है। तो अकाउंट्स में हम देखें तो एसेट्स, और एसेट्स डिक्रीज हो तो माइनस, एसेट्स इंक्रीज हो तो प्लस, और प्लस यहाँ पे बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि डेबिट है या क्रेडिट है, जबकि ऐसा नहीं है। सीधा रूल है हमारा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होते हैं, एसेट डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ऐसे ही एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता है। कोई लॉस हो तो वो भी डेबिट होता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। कोई प्रॉफिट है, कोई इनकम है तो वो क्रेडिट होते हैं, ये हमारे रूल्स हैं, बट नॉट द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसे ही जो हमारे कैपिटल है, अब अगर डेबिट का मतलब प्लस ही होता तो तुम देखो कैपिटल जब माइनस होती है यानी डिक्रीज होती है तब डेबिट करता है। तो यानी ये प्लस माइनस का रूल बिल्कुल गलत है, जो तुम्हारे दिमाग में है तो उसे हटा देना दिमाग से। एक्चुअल में कोई भी कैपिटल या लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तब डेबिट होती है, यानी माइनस होती है तब डेबिट होती है। तो इसलिए प्लस माइनस का जो मीनिंग बिठा के बैठे हो दिमाग में वो हटा देना। डेबिट क्रेडिट का मतलब आना और जाना भी नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट्स के लिए। तो डेबिट क्रेडिट का फिर मीनिंग क्या है? तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग आज हम देखते हैं, क्योंकि हमेशा से गलत ही समझते आए हैं, गलत ही पढ़ते आए हैं। और ये मेरे वर्ड नहीं है, ये आईसीएआई ने भी क्लैरिफाई किया है और बाकी अकाउंट्स की काफी बुक्स में भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? तो डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मीनिंग होता, सोचो। तो डेबिट एंड क्रेडिट का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होता, नो मीनिंग। तो सर हम डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं? तो डेबिट क्रेडिट हम ये कहते हैं कि डेबिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? अकाउंट्स में बात कर रहा हूं, इंग्लिश मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। और क्रेडिट में राइट हैंड साइड। तो इस बात का मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि सपोज करो हमने कोई जर्नल एंट्री बनाई, कोई सी भी, लाइक पेड टू रोहित, रोहित को पेमेंट की है, रोहित को पेमेंट की है। तो एंट्री क्या बनाएंगे? रोहित्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब तुम देखो यहां पर रोहित का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट हम ऐसे बनाते हैं, अकाउंट हम ऐसे बनाते हैं, ये रोहित का अकाउंट है सपोज, ठीक है। यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है। मैंने क्या बताया? डेबिट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट पे ये ना हमारे, और क्रेडिट का मतलब है राइट हैंड साइड। तो यहां पर रोहित डेबिट हुआ है, इसका मतलब क्या है, रोहित के अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है हमें कि कैश क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। किसको, रोहित को, रोहित, तो रोहित के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे क्या रिसीव हुआ है, कैश। और कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो कैश अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ है, तो कैश का राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो राइट हैंड साइड कौन सी है कैश की, ये रे, तो यहां लिख देंगे भाई रोहित। यही हमारा लेजर पोस्टिंग भी होता है। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है, आज की बात कभी तुमसे कोई पूछे तो क्या है डेबिट क्रेडिट का मीनिंग, तो डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता। डेबिट क्रेडिट का सिर्फ इतना सा मीनिंग होता है कि डेबिट का मतलब है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में पोस्टिंग करनी है, और राइट का मतलब है, और सॉरी क्रेडिट का मतलब है कि हमें राइट हैंड साइड में पोस्टिंग करनी है, बस। इसके अलावा डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग हमारे पास नहीं होता है। आई होप कि क्लियर है तुम लोगों के लिए ये कि व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज के बाद कोई भी पूछे तो उसके लिए जवाब यही देना, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो यही जवाब देना है। गाइस, आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।